हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। उस टाइम हमने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद नहीं की। आज आप देखें कि इसराइली दरिंदों को, इसराइल के जो कातिल हैं, इसराइल नेतन्याहू तो कातिल है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो रात के अंधेरे के टाइम हमारे मासूम टेंट को उससे तबाह बर्बाद कर दिया। टेंट के अंदर लोग रह रहे थे, उन्होंने टेंट बनाए हुए थे, क्योंकि नेतन्याहू ने जो एक गद्दार, एक मुजरिम है, जो अमेरिका की एक नाजायज़ औलाद है इसराइल, उसने फ़लस्तीन के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। घर, मस्जिद, सबको, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, सब कुछ तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए। तो फिर वो कहाँ है? उन्होंने एक टेंट बनाए हुए फ़लस्तीन के गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों ने, कि उसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि उनके पास ना खाने पीने की अशिया है, ना उनके पास रहने के लिए, ना उनके पास सुकून करने की कोई अशिया है। लेकिन उन्होंने टेंट बनाया, अपने रहने की जगह बनाई, लेकिन उसको निशाना बनाया कि अब 1, 2, 3, 4 दिन पहले यही इसराइली दरिंदों ने एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है, हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, जो आखिरी हॉस्पिटल गज़ा के अंदर रहता था। उस हॉस्पिटल के अंदर 2000 मरीज़ दाखिल थे, उनका इलाज किया जा रहा, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गज़ा के, और मुसलमानों को हुक्मरान उस वक्त भी नहीं चीख उठे। और आज भी आप देखेंगे मुसलमानों के मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। इनके ये कैसे खाते हैं, ये कैसे पीते हैं, ये कैसे सोते हैं? इनके घरों के अंदर मासूम बच्चे नहीं हैं, इनको खौफ नहीं है खुदा का कि आज जो ये छुप करके मुंह के ऊपर टाई लगा के बैठे हुए हैं, या इसराइल को ऐसा स्टेट कबूल करके बैठे हुए हैं, इसराइल के जूते पॉलिश कर रहे हैं, अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। कल ये सबको इनके ऊपर भी आ सकते हैं, कल ये इस नीचे बल्बे में आ सकते हैं जो आज फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। कल इनके ऊपर भी ये सूरत हाल बन सकती है, कल ये भी इसके बल्बे पे आ सकते हैं। और इसराइल एक ग्रेटर पावर बनाना चाहता है। इसराइल से फ़लस्तीन और गज़ा तक फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, ये दूसरे ममालिक के ऊपर भी आएगा, दूसरे ममालिक के ऊपर भी हमला करेगा। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक, दूसरे जितने भी 57 इस्लामी ममालिक हैं उनको नहीं छोड़ेगा, ये उनके ऊपर भी हमला करेगा, उनके ऊपर भी अटैक करेगा। मेरी बात आप लिख के ले लें, आपने जो मेरे से मांगना है मांगे, लेकिन ये मेरी बात आप लिख के ले लें कि एक मुसलमान, ये मुसलमानों को गिरा तंग करेंगे, मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें लाएंगे। जो आप मुसलमान समझ रहे हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के बाद जंग रुक जाएगी, ये गलत। गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर हमला करके उसको कब्जे में लेके ये आराम सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये इनकी भूल है। ये यहाँ रुकेंगे नहीं, ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे जाएंगे, और मुस्लिम ममालिक को जो मुसलमान है उनको उनका घेरा तंग करेंगे, उनको तंग करेंगे, उनकी ज़िंदगी अजाब कर देंगे, कत्ल होगा, मुसलमानों का, माए बहनों का कत्ल होगा। आप मेरी बात आप लिख के ले लें, ये किसी मुस्लिम ममालिक को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने ग्रेटर अपनी पावर बनानी है, इन्होंने अपनी ताकत बनानी है। और आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना होगा कि जिनके पास गलती से न्यूक्लियर पावर आ गया, अगला निशाना उनके ऊपर है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, इराक के पास है, ईरान के पास है, सऊदी अरब के पास है, यूएई के पास है। तो आप किस तरह रोकेंगे? आप किस तक फुल स्टॉप लगाएंगे? अमेरिका की आपकी हिम्मत जरूरत नहीं है कि आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। आज आपने अमेरिका के झूठे पॉइंट्स करते करते इसराइल को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया। आज आपने मुसलमानों का सौदा कर लिया, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का सौदा कर लिया। आपकी गैरत को जवाब नहीं देता। आपके घरों के अंदर मासूम बच्चे नहीं हैं, वहाँ मासूम बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, जो नहीं चल सकते, नहीं बोल सकते, उनको मार दिया क्या? उनको शहीद कर दिया क्या? उनके गले काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइल गिराए जा रहे हैं। और ये मुस्लिम ममालिक इसराइल की मदद कर रहे हैं। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। ये सबके सामने, सबकी आंखों के सामने, सारे मुसलमानों के सामने कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, उनको ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, उनको सबको सप्लाई कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक के बीच में। और फ़लस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त खाने पीने की कोई अशिया नहीं है, लेकिन जो अक्रॉस था फ़लस्तीन के आसपास जो मुस्लिम ममालिक हैं मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए। सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, सीरिया है, ये कुछ ही कर पा रही, ये मुसलमानों की मदद नहीं कर पा रहे। अगर हम बयानात की तरफ चलें, फ़लस्तीन आलमे महमूद अल असनाद इस्लामी उलमा गज़ा के लोग पूछ रहे हैं क्या बिल्ली का गोश्त खाना जायज़ है? इन उलमा को जो मर्जी खाओ, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें फ़लस्तीन की परवाह नहीं, और दीन को बेच कर अपनी परसाबी और अपना पैसा चला रहे हैं। और ये बात हकीकत है। जो फ़लस्तीनी इमाम है महमूद अल असनाद, उन्होंने ये बात हकीकत की कि वो लोगों से